आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आके बसे हुए बहुत लोग रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दोस्त, यार, रिश्तेदार दिल्ली में काम की तलाश में गए, वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनसे फोन करके पूछना कि पिछले 7-8 साल में दिल्ली में क्या बदलाव हुआ। दिल्ली में जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन रहते हैं, मेरे पास आके कई बार बात करते हैं कि सर, आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, दिल्ली में हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस साल 3,70,000 बच्चों ने अपने नाम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए हैं। ये कोई हंसी खेल नहीं है। मुझे लगता है 70 साल में पहली बार हो रहा है आजादी के कि सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए। आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ सरकारी स्कूल कैसे हैं? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। पहले निकाल के बताइए पीछे तक। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही थे जी, पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। 6-7 साल के अंदर हमने बड़ी मेहनत करी है, एक एक स्कूल को ठीक करा है। सारे स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनवाई है, शानदार स्कूल बनवाए हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, मजदूर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। बाबा साहब अंबेडकर का यही सपना था। बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा भारत के अंदर जब गरीबों के और दलितों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। मुझे दुख होता है, 75 साल में सारी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन बाबा साहब का सपना किसी ने पूरा नहीं किया। किसी ने गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। हम देंगे गरीबों को अच्छी शिक्षा, हम देंगे दलितों को अच्छी शिक्षा। आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप आके देखो जी एक बार दिल्ली में, मेरे को बिना बताए किसी सरकारी स्कूल में चले जाना, ऐसी फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे। यकीन नहीं होता ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और अभी अभी थोड़े दिन, 3-4 दिन पहले मैं 12,000 स्कूलों में, 250 स्कूलों में 12,000 क्लासरूम का उद्घाटन कर, नए क्लासरूम बनवाए हमने। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है, वो चौक वाला ब्लैक बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है। ऑडिटोरियम है स्कूलों में, लेबोरेटरी है, म्यूजिक क्लास है, स्विमिंग पूल है स्कूलों में। भाई साहब, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं मिलती जो हमने सरकारी स्कूलों में इधर रखी है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल योगी जी को सरकार चलाते हो गई, सरकार चलाते, कितने स्कूल बनवाए योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में? एक भी स्कूल नहीं बनवाया पूरे उत्तर प्रदेश में। चल पीछे चल, 2-4 बनवाए होंगे, एक भी स्कूल नहीं बनवाया 5 साल में। कॉलेज कितने बनवाए 5 साल में? पूरा वीडियो खराब कर दिया आपने। यूनिवर्सिटी कितनी बनाई 5 साल में? हमने 3 यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी खोल दी दिल्ली के अंदर, 3। दिल्ली तो छोटा सा है, उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा है। कितने अस्पताल बनवाए योगी जी ने 5 साल में? हमने इतने अस्पताल बनवाए हैं जी दिल्ली में, इतने सारे। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ इलाज कराने दिल्ली में। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, आपका, और खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक, हर गली में, मोहल्ले में एक-एक क्लिनिक खोल दिया।
आपको बुखार है, आप क्लिनिक में चले जाओ, वहां डॉक्टर फ्री, सारी दवाई फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और मान लो आपको बड़ी बीमारी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, कैंसर की बीमारी हो गई, आप दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में चले जाओ, 70 लाख 80 लाख रुपए भी लगेंगे, सारा फ्री है, सारा दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, एक एक आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली की सरकार के अस्पताल में। योगी जी ने कितने बच्चों को नौकरी दी पिछले 5 साल में? दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को पिछले कुछ सालों में नौकरी दी है। 10 लाख, वेबसाइट पे है सारा डेटा, देख लेना। 10 लाख बच्चों को। तो मैं हैरान हूं जान के, योगी जी ने ना तो कोई नया स्कूल खोला, ना कोई नया अस्पताल खोला, ना कोई डिस्पेंसरी खोली, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई कॉलेज खोला, ना कोई सड़क बनाई। कौन रहता है? उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ है एक साल का, 5 लाख करोड़। तो भाई साहब ये पैसा गया कहाँ सारा? ये पैसा गया कहाँ? इतना पैसा खर्च कहाँ करा? इतना सारा पैसा 5 लाख करोड़ एक साल में। ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना दवा, ना दारू, ना रोजगार, ना बच्चों को कुछ दिया। पैसा गया कहाँ भाई साहब इतना सारा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। पोर्टल वाले बहुत हो गए, और ये 24 घंटे पता नहीं इनको आजकल क्या लग गई, सबको कहते हैं ये आतंकवादी, ये कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह पिछले कुछ दिनों से 5-7 दिन से रोज चिल्ला रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। भाई साहब मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूँ यार? तुम सेवक नजर आ रहे हो। कोई मैंने ऐसा काम करा हो आतंकवादी का? कोई आतंकवादी दुनिया में आज तक आपने सुना हो जो बच्चों के स्कूल बनवाता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो बच्चों की पढ़ाई कराता हो? कोई आतंकवादी ऐसा सुना हो जो अस्पताल बनवाता हो, लोगों का फ्री में इलाज कराता हो? कोई आतंकवादी? वहां पे दिल्ली में हमने तीर्थ यात्रा योजना बनाई है। दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी भेजते हैं, द्वारकाधीश भेजते हैं, रामेश्वरम, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। जनता आती है खुश, इतनी खुश, फ्री में भेजते हैं। फ्री में ट्रेन, एसी ट्रेन जाती है, एसी होटल में ठहराते हैं जनता को और तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। बताओ जी कोई आतंकवादी ऐसा दुनिया में मिला हो जो फ्री तीर्थ यात्रा कराता है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का अधिकार। तो बताओ ये राहुल गांधी, मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी। मैंने कहा जी मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे आतंकवादी? मैंने बताओ क्या कर दिया? बोले केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। बताओ बताओ ऐसी कोई बेतुकी बात? केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहा है। मैंने कहा मोदी जी आपने पिछले 5-7 साल में, प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा ली, इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे भी रेड करके गए, मेरे दफ्तर में घुस गए, मेरे बेडरूम में घुस गए। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर, घर सारा छान मारा। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड करा ली, उन्होंने रॉ की रेड, सारी दिल्ली पुलिस की रेड करा ली। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो आतंकवादी? बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, वो कवि कह रहा है केजरीवाल आतंकवादी है, उसके बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, उसके सपने में आया है कि वह केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा मोदी जी ऐसी बातें तो राहुल गांधी किया करते हैं, आप भी। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसी बातें करे तो समझ में आता, आप भी। आजकल जितने मोदी भक्त हैं, जनता उनके पीछे बढ़ रही है। यार तुम्हारा मोदी भी राहुल गांधी बन गया।
कुछ भी किसी को भी आतंकवादी बोल देते हैं। थोड़े दिन पहले किसान बॉर्डर पे बैठे थे, कहते हैं सारे किसान आतंकवादी, खालिस्तानी, कह रहे थे ना किसानों को आतंकवादी। कल कहते हैं कि सारे साइकिल वाले आतंकवादी, जो साइकिल चलाता है इस देश में वो आतंकवादी। ये जितने साइकिल चलाने वाले हैं ना, जितने गरीब लोग, इस बार जब बटन दबाने जाओ बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल वाले आतंकवादी हैं। एक बार में ही बता देना, इस बार ऐसा बटन दबाना इनको पता चल जाए। दो तरह के आतंकवादी होते हैं। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता में खौफ फैलाता है, और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। मैं दूसरी तरफ का आतंकवादी हूं जो इन भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। वो शोले का डायलॉग याद है, जब 100 मील दूर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा भ्रष्टाचार मत कर, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम। ये सारे भ्रष्टाचारी चोर उचक्के लुटेरे मिलके मेरे को आतंकवादी कह रहे हैं। इनके मन में आतंक फैला रखा है मैंने। 100 साल पहले अंग्रेज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के नाम से कांपते थे अंग्रेज। खौफ फैला रखा था भगत सिंह ने अंग्रेजों के दिल में। उसका नाम से डरते थे, अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी भगत सिंह के नाम से। उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उससे बड़ा देशभक्त नहीं था भगत सिंह से बड़ा। आज ये 100 साल के बाद देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलके मेरे को आतंकवादी कहते हैं, केजरीवाल आतंकवादी। दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। पहले खूब पावर कट लगा करते थे, 24 घंटे बिजली कर दी। बिजली 24 घंटे आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के जीरो बिजली के बिल आते, जीरो। केजरीवाल जी फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से, जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहिए? ऐसे नहीं चाहिए। हाथ खड़े करके बता दो, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली चाहिए, जीरो बिजली के बिल चाहिए। ये केवल केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये जादू है भाई साहब। 24 घंटे बिजली और जीरो बिजली का बिल, ये जादू ही है और क्या है। नहीं, ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी भाई। आजकल सारी पार्टियां कहती घूम रही हैं हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी बिजली फ्री देंगे। अरे 24 घंटे भी बिजली देनी है। ऐसे नहीं कि बिजली फ्री कर दी और बिजली आए ना। बिजली आनी भी चाहिए और फ्री भी आनी चाहिए। हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, स्कूल भी अच्छे करेंगे। हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, उत्तर प्रदेश में मौका दो, यहां भी करेंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डालने की हमने गारंटी दी है। और जैसे दिल्ली में हमने बच्चों को रोजगार दिया, यहां भी बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक आदमी आया मेरे से, बोला भाई साहब आप इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हो, आपकी सरकार बनेगी क्या? ये मन में आता है ना। आजकल ये सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है। हंग असेंबली आ सकती है। अगर हंग असेंबली आती है तो हो सकता है बीजेपी को सरकार के बाहर रखने के लिए हमारी जरूरत पड़ जाए। जितनी भी सीट आए हमारी, फिर जितनी भी हमारी सीट आएगी, अगर सर बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम सरकार में अगर जाते हैं तो ये गारंटी दे रहा हूं कि जितने हमने वादे करे हैं सारे वादे पूरे करा दूंगा मैं। मेरी आप लोगों से विनती है, हमारे इन सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत देके जिताएं। रामनगर से धर्मवीर सिंह जी, कुर्सी विधानसभा से नीरज रावत जी, बाराबंकी से प्रदीप वर्मा जी, जैतपुर से भागीरथ गौतम जी, हैदरगढ़ से शिवानी रावत जी,
और दरियाबाद से मुकेश प्रताप सिंह जी। इन सभी कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर आप लोग समर्थन दें, सब लोगों को जिताएं। भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती